अब सुनना, देखो बात। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है कंधार। कौन सी जगह? कंधार का एक बंदा था अमीर अली। क्या नाम बंदे का? अमीर अली के अपने भाइयों के साथ लड़ाई हुई और भाइयों ने इसको वहां से भगा दिया कि भाग यहां से भाई, हमारे यहाँ पे नहीं रहना तेरे को। तो अमीर अली भाग के आ जाता जैसलमेर। कहां पे आ गया? और जैसलमेर में उस समय एक राजा वागर जिनका नाम था लूणकरण। क्या नाम है? ये वही लूणकरण है जो रूठी रानी उमा दे के पिता थे। पढ़ते हैं अपने। तो लूणकरण जी यहाँ के राजा थे। अमीर अली आया, इसने लूणकरण जी को कहा कि मुझे शरण दो। शरणागत की रक्षा करना अपना अच्छा ही मानते थे, तो इसको शरण दे दी कि यहाँ पे रह जा। इसने कहा भाई रहने की जगह दे दो, और वहां मेरे को भगा दिया, मैं मेरी सेना की तैयारी करके यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तो ठीक है बैठ जा। इसने लूणकरण जी ने सहायता की, तो इसने लूणकरण जी को कहा कि आप मेरे धर्म के भाई हो, भाई मेरे भाइयों ने निकाल दिया पर आप मेरे भाई जैसे ही हो। तो दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन गए, भाई बन गए दोनों, एक दूसरे की पगड़ियां बदल ली। पगड़ियां बदलने का मतलब ही था भाई बनते, धर्म भाई बनते। तब वो राजा अपनी पगड़ी उसको देता और उसकी पगड़ी खुद रख लिया करता। इसका मतलब एक दूसरे की पगड़ी का सम्मान रखेंगे। तो एक दूसरे की पगड़ी का सम्मान कौन रखेगा? जो भाई हो तो ही रखोगे, दुश्मन तो कैसे रख लेगा आपकी पगड़ी का सम्मान। अब दोनों साथ में खेलते, वो शिकार खेलने के लिए जाते, खाते पीते उठते बैठते साथ में। कई दिन हुए तो एक दिन अमीर अली ने लूणकरण जी को कहा कि लूणकरण जी यारो कितने दिन हो गए अपने साथ में शिकार खेलते खाते पीते उठते बैठते हैं, लेकिन अपने परिवार तो मिले नहीं यार। मेरे परिवार की महिलाएं कभी आपके परिवार की महिलाओं से मिले। तो लूणकरण जी ने कहा परसों यार हमारे कोई फंक्शन है, तो हमारे सारे पुरुष बाहर जाएंगे, कोई शादी वादी के अंदर जाके आएंगे, किले में हमारी केवल महिलाएं महिलाएं हैं, तो तुम तुम्हारी महिलाओं को हमारे किले में भेज देना, तो आराम से मुलाकात हो जाएगी, महिलाएं महिलाएं बातचीत कर लेगी। पुरुष होते हैं तो थोड़ा पर्दा पर्दा ज्यादा रखना पड़ता है, अब ऐसी पर्दे की भी आवश्यकता नहीं हुई। तो ठीक है भेज देंगे हम। अब वो अमीर अली अपने डेरे पे गया, उसने अपने डेरे पे जाके और अपने साथ वालों का कि भाई महिलाओं को और बच्चों का दो कि परसों है ना मिलने के लिए किले के अंदर जाना है। साथ वालों ने पूछा भाई परसों ही क्यों जाना है? तो कह यार परसों वो लूणकरण जी कह रहे थे कि उनके परिवार के सारे जो पुरुष है वो शादी ब्याह में जाएंगे, महिलाएं महिलाएं रहेगी, तो आराम से बातचीत हो जाएगी। तो उनमें से किसी ने दिमाग लगाया कि पक्का पुरुष कोई नहीं रहेंगे कि नहीं, तो अपने किले पे कब्जा कर लेते हैं। तो आमिर अली ने कहा भाई वो अपना धर्म भाई बना हुआ है कि यार सगे भाइयों ने निकाल दिया, तेरे धर्म भाई की पड़ी है, किले पे करते हैं कब्जा, यदि पुरुष नहीं है तो, और फालतू में कोई झंझट नहीं लेना आपने, तो ठीक है। तो अब पहले महिलाएं पालकी में बैठ बैठ के जाती, पैदल जाती नहीं राज परिवार की महिलाएं, तो पालकी को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए? 4। तो कहा कि भाई परिवार में 30-40 महिलाएं हैं, तो 30-40 पालकियां तैयार कर ली, एक एक पालकी को उठाने के लिए 4-4 आदमी, तो 150 आदमी तो वही हो गए सीधे सीधे। 40 आदमी अंदर बिठा दो आप, तो 40 आदमी अंदर बिठा दो, 200-250 लोगों की टुकड़ी तैयार की, हथियार वथियार रख लिए कि अपने किले के अंदर पहुंचेंगे और किले के अंदर पहुंच के मारकाट शुरू कर देंगे वहां पे। लेकिन पहला जो वो दरवाजा था, 7 दरवाजे थे किले के, पहले दरवाजे पे जो गेट कीपर खड़ा था, हर दरवाजे पे 5-5 7-7 गेट कीपर खड़े थे। उस गेट कीपर को डाउट हुआ कि यार किले में इसमें पालकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसने पूछा कि भाई पालकी में कौन है? तो क्या पालकी में हमारी बेगम है। उसने कहा दिखाओ। तो दिमाग खराब है, तो ऐसे कैसे कह सकता है? वह हमारे बेगम को देखने की बात कैसे कर सकता है? तो हमारे क्या पर्दा पर्दा नहीं है कैसे? उसने कहा यार बेगम का वजन कितना होगा? 45-40 किलो, 50 किलो। ये नीचे वालों के चारों के पग डगमग डगमग कर रहे हैं। तो कोई अंदर डाकी बैठे 1.5 क्विंटल के, बट ढंगे योद्धा भेजे हुए। तो उन्होंने कहा ये लफड़ा है, ये तुम्हारा चेक करवाओ मुझे। तो उनको लगा कि यार यदि इसने चेक कर लिया और पता चल गया, ये गेट बंद कर देंगे, लड़ाई के लिए तैयारी कर लेंगे, इससे अच्छा यहीं उतरते हैं मारकाट मचाते हैं। तो सारे आदमी वहीं उतर के मारकाट मचाने लगे। वो जब मारकाट मचाने शुरू की तब तक अंदर सूचना पहुंच गई कि भाई ऐसे ऐसे लड़ाई होगी, मारकाट मचा रहे हैं। किले में ले दे के 35-40 पुरुष। तो कहा भाई 35-40 आदमी लड़ो, और तो क्या कर सकते हो? तो 35-40 लड़ेंगे तो ये ज्यादा पड़ेंगे, 200-250 है, ये अपने को मार देंगे, और ये अपने को मार देंगे तो और तो कुछ ही नहीं, किले पे कब्जा करेंगे तो ठीक है, पर महिलाओं को और बच्चों को उठा के ले जाएंगे। तो महिलाओं का क्या किया जाए? महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। तो पहले ऐसे मामले में क्या किया जाता था? जोहर। पर अब तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि जोहर में तो आपको यज्ञ करना पड़ता है, रानियां नहाती है, अग्नि स्नान किया जाता है, फिर जाके कोई मंत्रों के बाद अग्नि में उतरती है। पर अब इतना तो टाइम ही नहीं है। तो महिलाओं को क्या किया जाए? तो महिलाओं ने कहा ये हमें उठा के लेके जाएंगे, इससे अच्छा तुम वैसे ही काट दो। तो सारी महिलाओं को एक कमरे में इकट्ठा करके सबको तलवारों से काट दिया था। इसलिए हम कहते हैं कि जैसलमेर के अंदर केसरिया तो हुआ था, लेकिन जोहर नहीं हुआ। इसलिए जैसलमेर का तीसरा साका आधा साका है। कैसा साका है? क्या किया गया था उसमें? केसरिया हुआ था। क्या नहीं हुआ? जो इसका मतलब जोहर का मतलब अग्नि स्नान होता है। जोहर का मतलब क्या होता है? तो मेरे कभी नहीं समझ में आया रणथंभौर में जल जोहर कैसे हुआ। यदि मरने को जोहर कहा जाता है तो फिर जैसलमेर वाली मरी है सारी महिलाएं, तो फिर उसको जोहर क्यों नहीं बोलते? क्यों बोलते उसको आधा साका ही है? तो लिखो लिखो लूणकरण के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ लूणकरण, लूणकरण के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ लूणकरण,
लूणकरण के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ लूणकरण। कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया था। अमीर अली ऑफ कंधार, कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अमीर अली ऑफ कंधार अटैक्ड ऑन जैसलमेर। कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अमीर अली ऑफ कंधार अटैक्ड ऑन जैसलमेर। इस समय कैसरिया तो किया गया था, इस समय कैसरिया तो किया गया था। कैसरिया इज कंडक्टेड दिस टाइम, इस समय कैसरिया तो किया गया था। कैसरिया वॉज कंडक्टेड दिस टाइम, लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। बट जौहर वॉज नॉट कमिटेड, लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। बट जौहर वॉज नॉट कमिटेड। अतः इसे आधा साका कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। अतः इसे आधा साका कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। अतः इसे आधा साका कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। ये भाई आपके जैसलमेर 6 किले हो गए। अगले लिखो भाई। अब इन 6 के अलावा आपने यूनेस्को वालों के अलावा लिखो मेहरानगढ़। हाँ, दूधदार दुर्जन साल एक ही है, दुर्जन साल को दूधा कहते हैं। लिखो मेहरानगढ़। जोधपुर में लिख लो मेहरानगढ़ कोष्टक में जोधपुर। थोड़ी बहुत बात आप जानते हो कि राव जोधा ने बनवाया था किला। किसने बनवाया था? राव जोधा राठौड़ थे। राठौड़ सूर्यवंशी है। सूर्य को बोलते हैं मिहिर। क्या बोलते हैं? इसलिए किले का नाम पड़ा मिहिरानगढ़। क्या नाम पड़ा? और वो मिहिरानगढ़ 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 करते करते बाद में क्या आ गया? मेहरानगढ़ हो गया। लिख लो। राठौड़ वंश के राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था। राव जोधा ऑफ राठौड़ डायनेस्टी बिल्ड दिस फोर्ट। राठौड़ वंश के राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था। राव जोधा ऑफ राठौड़ डायनेस्टी बिल्ड दिस फोर्ट। राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं। राठौड़ सार सूर्यवंशी, राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं। राठौड़ सार सूर्यवंशी। अतः इसे मिहिरानगढ़ कहा जाता था। सो इट वॉज कॉल्ड एज मिहिरानगढ़। मिहिरानगढ़ होते होते क्या हो गया अपना? मेहरानगढ़। अतः इसे मिहिरानगढ़ कहा जाता था। सो इट इज कॉल्ड एज मिहिरानगढ़। इट वॉज कॉल्ड एज मिहिरानगढ़। क्या कहा जाता था? एक पहाड़ी है, उस पर बना हुआ था चिड़िया टुंक। कौन सी पहाड़ी पे? लिखो, यह है चिड़िया टुंक पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन चिड़िया टुंक हिल। यह है चिड़िया टुंक पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन चिड़िया टुंक हिल। यह है चिड़िया टुंक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ऐसा कहते हैं कि यहां पर एक साधु रहा करते, उनका नाम था चिड़ियानाथ। क्या नाम था? राव जोधा को जब ये जगह पसंद आई, पहले इनकी राजधानी थी मंडोर। 1453 में आंवल बांवल वाली संधि में मंडोर मिलता है, पर राव जोधा को जगह पसंद आई तो उन्होंने कहा यार किला यहाँ बनाते हैं। वो किला अपने छोटा पड़ रहा है मंडोर वाला। चिड़ियानाथ जी यहाँ पे रहते थे। चिड़ियानाथ जी का, चिड़ियानाथ जी आप अपना धूना कहीं और से चालो, यहाँ पर हम किला बनाएंगे। चिड़ियानाथ जी ने कहा कि यार ऐसे कैसे, मेरे प्लॉट मेरा है, यहाँ से आप कैसे खड़ा कर सकते हो? तो राव जोधा ने कहा मैंने पूछा नहीं है, बताया है आपको, है ना, खाली तो करना ही पड़ेगा। तो चिड़ियानाथ जी से जबरदस्ती खाली करवा ली ये जगह। तो चिड़ियानाथ जी जहां पर रहते, चोटी को बोलते हैं टूंक। चिड़ियानाथ जी की चोटी इसलिए क्या कहलाई? पर चिड़ियानाथ जी जाते जाते श्राप दे के गए, राव जोधा तुम यहाँ पे किला बना तो लोगे, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस किले के अंदर कभी भी पानी की सप्लाई पूरी नहीं पड़ेगी। पानी हमेशा कम रहेगा। तो जोधपुर में पानी की हमेशा कमी बनी थी, मेहरानगढ़ में भी हमेशा कमी बनी रहती। और मैं तुम्हें और श्राप देता हूँ, इस किले में तुम्हारी जितनी पीढ़ियां राज करेगी, कोई भी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएगी। जोधपुर का एक भी राजा जो मेहरानगढ़ के अंदर रहा था, तीसरी पीढ़ी नहीं देख पाया, उससे पहले मर गए।
तो बाद में वापस बनाया उम्मीद पैलेस। उम्मीद पैलेस बनाने के बाद में पोतों के मुंह देखने शुरू किए, वरना पहले वाले सारे पोतों के मुंह बिना देखे मरे ही है। तो मेहरानगढ़ लिखो। मोर की आकृति में बना हुआ, किस आकृति में बना हुआ है? इसलिए बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़। क्या बोलते हैं? लिखो, यह है मोर की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन पीकॉक शेप। यह है मोर की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन पीकॉक शेप। अतः इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज मयूर ध्वजगढ़। अतः इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज मयूर ध्वजगढ़। क्या कहा जाता है इसे? पहले क्या किले विले बनाते तो यूं कहते कि भाई किला लंबा टाइम चलना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, इसलिए क्या की जाए तो नर बलि दी जाए। क्या दी जाए? तो जैसलमेर किला बनाया गया तो भाटियों का किला था, तो एक भाटी की नर बलि दी गई थी। ये जब बनाया गया तो यहाँ पे एक राजा राम नाम के व्यक्ति थे, उनकी नर बलि दी गई थी। तो कोई पूछेगा भाई किस व्यक्ति की बलि दी गई थी, किस व्यक्ति की? लिख लो। किले के निर्माण के समय ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट, किले के निर्माण के समय ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ए पर्सन नेम्ड राजा राम वाज सैक्रिफाइड। राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ए पर्सन नेम्ड राजा राम वाज सैक्रिफाइड। एक अंग्रेज साहित्यकार हुए रुडयार्ड किपलिंग। कौन हुए थे? जिन्होंने आपकी जंगल बुक लिखी थी। जंगल जंगल बात चलिए, चड्डी पहन के फूल खिलाए। मोगली, मोगली कैरेक्टर। जंगल बुक 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला। पहले अंग्रेज जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, वो कौन थे? किपलिंग अपने यहाँ मेहरानगढ़ रह के गए थे। वो कहते हैं यार ये किला इतना प्यारा है कि यूं लगता है इसे देवताओं और परियों ने बनवाया। किसने बनवाया? देवता तथा परियों। लिखो, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, इस किले का निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया है। दिस फोर्ट इज बिल्ट बाय डेटीज एंड एंजल्स। इस किले का निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया है। दिस फोर्ट इज बिल्ट बाय डेटीज एंड एंजल्स। देवताओं तथा परियों के द्वारा करवाया गया। परियां, आसमान की परियां, पापा वाली परियां नहीं। किले का निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया। इमारतें लिख लो, बिल्डिंग्स।
कौन कौन से 3 महल बताओ शुरुआत वाले? फूल महल, मोती महल और तलहटी। ये फूल महल अभय सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? लिख लो आगे थोड़ा थोड़ा। फूल महल के आगे लिखो अभय सिंह ने निर्माण करवाया था। अभय सिंह बिल्ट इट। ये मोती महल और तलहटी महल दोनों सूर सिंह के बनवाए हुए थे। देख लो, सूर सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। सूर सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। सूर सिंह बिल्ट इट। ये जो श्रृंगार चौकी जगह, चौकी का मतलब चौकी है जहां पे श्रृंगार करते हैं, मतलब राजाओं का राज तिलक करते हैं। यहाँ पे श्रृंगार चौकी के आगे लिखो, यहां राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। यहां राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। यहां राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। 2 भगवान जी के मंदिर है, कौन कौन से हो गए? मुरली मनोहर आनंद घन। कौन कौन से? एक तालाब बनाया गया, कौन सा है? पद्म, पद्म सागर। कौन सा है? पद्म। मजार किसकी है? बूरे खान। तो ये बूरे खान की मजार आप किले में चढ़ोगे, चढ़ते ही है तो कहते हैं कि भाई एक बार को जोधपुर के राजा कुछ किले में निर्माण करवा रहे थे, बूरे खान की मजार बीच में आ रही थी, महल वेल बनवा रहे होंगे, तो कहा, पूछा कि भाई ये मजार बीच में आ रही है, मजार हटा दो यार, थोड़ी साइड के अंदर कर दो और अपने महल बना लो यहाँ पे। तो रात को बूरे खान राजा के सपने में आए और राजा के सपने में आया कि राजा यदि मजार हटी तो तू हट जाएगा कल। राजा ने सुबह हाथ जोड़े बूरे खान साहब को, यहीं रहने दो, महल थोड़ा साइड में कर लो अपने। छतरी किसकी है? गिंगोली का युद्ध याद आपको? गिंगोली का युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी के लिए, जगत सिंह और मान सिंह के बीच। यहाँ पे मान सिंह हार गए, जगत सिंह जीते। जगत सिंह ने जीतने के बाद में मेहरानगढ़ घेर लिया। जब मेहरानगढ़ घेर लिया तो किले के अंदर से भी उधर फायरिंग हो रही थी। तो किले का जो अंदर का सेनापति था उसका नाम क्या था? कीरत सिंह सोडा। बाद में उस जोधपुर वाली लड़ाई में जगत सिंह के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। तो किले में जहां पर मारे गए वहां उनकी छतरी बन गई, इसलिए किसकी छतरी है? तो कहते हैं कीरत सिंह सोडा जब पहली बार राजा के दरबार में आए थे, तो राजा दरबार में आए, दरबारी सारे खड़े हुए, राजा बैठे और बैठे कहा सिट डाउन, तो सारे के सारे बैठ गए। तो राजा ने कहा, वो एक पीछे कौन खड़ा है, बैठ जा रहा। मैंने कहा बैठना है, तो उसने कहा मैं बैठा ही हूं। मतलब बैठा बैठा भी क्या लग रहा था, खड़ा लग रहा। वो कौन आदमी था? तो कहता डाकी टाइप का आदमी रहा होगा। 2 कौन आपके? धना भीमा, दोनों मामा भांजा थे। कोई सामंत के साथ में किले के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे, तो जहां मरे वहां दोनों की छतरी बन गई। धना भीमा की छतरी, नाम धना और भीमा थे। वैसे दोनों मामा भांजा थे, इसलिए क्या बोलते हैं? मामा। याद रह जाएगी बात? तो बताओ, देखो वापस बता दो एक बार। 3 महल कौन कौन से? चलो, जहां राजाओं का राज तिलक करते, 2 भगवान जी के मंदिर, तालाब कौन सा है? मजार कौन सी है? छतरियां कौन कौन सी? इस किले में खूब सारी तोपें रखी हुई है, लिखो तोपें। किलकिला, भवानी, शंभू बाण, जय बाण, सॉरी शंभू, जय बाण नहीं, गजनी खां। जय बाण तो अपने जयगढ़ वाले, गजनी खां या गजनी लिख लो खाली, गजनी। अहमदाबाद से लाए थे दोनों तोपें, शंभू बाण और गजनी। 3 तोपों के नाम तो बड़े जोरदार ये। गुब्बारा, गज्जक, नुसरत। तो एक बार क्वेश्चन था, गुब्बारा, गज्जक और नुसरत क्या है? रेगिस्तान में होने वाली 3 घास के नाम, गरासिया महिला के नाक के 3 आभूषण, मेहरानगढ़ में रखी हुई 3 तोपें, सुदूरवर्ती बाड़मेर के 3 गांव। मेहरानगढ़ में रखी 3 तोपें, क्या क्या नाम बताओ देखिए? गुब्बारा, गज्जक और नुसरत। उधर वाली और कौन कौन सी है? किलकिला, भवानी, शंभू बाण और गजनी। ये हो गया भाई आपके मेहरानगढ़। चलो आगे लिखो जूनागढ़।
हमने पढ़ा था कि बीकानेर महाराजा राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में किले का निर्माण करवाया था, बताया था। तो राय सिंह की पोस्टिंग साउथ इंडिया में थी। राय सिंह की पोस्टिंग उस टाइम थी बुरहानपुर। कहां पे थी? तो खुद तो बुरहानपुर थे, तो उन्होंने अपने मंत्री को कहा भाई तुम बनवा लो। मंत्री का नाम क्या था? करमचंद। जूनागढ़ कोस्टंग बीकानेर लिख लेना। देखो, महाराजा राय सिंह जब बुरहानपुर थे, व्हेन महाराजा राय सिंह वॉज इन बुरहानपुर, महाराजा राय सिंह जब बुरहानपुर थे, व्हेन महाराजा राय सिंह वॉज इन बुरहानपुर, उस समय करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया था। देन दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ करमचंद। तब करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया था। देन दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ करमचंद। करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया था। अब भाई बीकानेर में न तो पहाड़ थे, तो पहाड़ पे तो कहां से बनाते, ना नदियां थी, तो नदियों पर भी नहीं, एकदम समतल मैदान के अंदर बना हुआ किला। और समतल मैदान में जब भी कोई बनेगा तो चतुर्भुजाकार आकृति में बनेगा, है ना। लिख लो, यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, क्वाड्रिलेटरल शेप। यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन क्वाड्रिलेटरल शेप। तो कहा भाई दुश्मन अचानक किले में घुस गया, तो ऊंचे किले इसलिए बनाए जाते थे ताकि दुश्मन नहीं आ पाए। तो इस किले के चारों तरफ खाई बनाएगी। क्या बनाएगी? और खाई वाले किले क्या कहलाते हैं? लिख लो, इस किले के चारों तरफ खाई बनाई गई है। दिस फोर्ट इज कवर्ड बाय ट्रेंच। इस किले के चारों तरफ खाई बनाई गई है। दिस फोर्ट इज कवर्ड बाय ट्रेंच। खाई बनाई गई है, अतः इसे पारिख दुर्ग कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज पारिख फोर्ट। अतः इसे पारिख दुर्ग कहा जाता है। अतः यह पारिख दुर्ग का उदाहरण है, ये लिखना ज्यादा अच्छा होगा। अतः यह एक पारिख दुर्ग का उदाहरण है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। अतः यह एक पारिख दुर्ग का उदाहरण है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। एकदम जमीन पर बना हुआ है, तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया जमीन का जेवर। लिख लो, अन्य नाम, अदर नेम, जमीन का जेवर। ऑर्नामेंट ऑफ लैंड। ये थोड़ी लाल लाल मिट्टी टाइप की जमीन थी, इसलिए इस जमीन को बोलते हैं राती घाटी। ये तो मेरा बताया राती घाटी का युद्ध पढ़ते हैं अपने, तो इस किले का नाम पड़ा राती घाटी किला, राती घाटी फोर्ट। रातों रातों मतलब लाल होता है, तो राती घाटी किला, जमीन का जेवर और राती घाटी किला। क्या नाम पड़े बताओ, देखिए, जमीन का जेवर या राती घाटी किला। इमारतें लिख लो। जैसलमेर वाले में कितनी बुर्जें हैं? इसमें बुर्जें हैं 37। ये जो अनूप महल है ना, या राजाओं का राज तिलक होता था, लिख लो, राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स फॉर कोरोनेटेड हियर। अनूप सिंह ने बनाया इसलिए अनूप महल, गंगा सिंह ने बनाया इसलिए गंगा विलास महल। राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स फॉर कोरोनेटेड हियर। गंगा सिंह की अंग्रेजों के साथ ठीक बनती थी, इसलिए इस किले में लिफ्ट बनाई गई थी। तो राजस्थान किसी किले में सबसे पहले लिफ्ट लगाई गई, वो किला कौन सा था? तो गंगा सिंह जी ने अंग्रेजों को कहा होगा कि मुझको भी तू
लिफ्ट करा दे, उन्होंने करा दी। अगला लिखो बटनेर। भूपत भाटी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? भाटियों का किला है इसलिए बटनेर। नेर का मतलब होता है नगर। नेर का मतलब क्या होता है? नगर। बीका का नेर इसलिए बीकानेर। भाटियों का नगर इसलिए बटनेर। सांगा का नगर इसलिए सांगानेर। लिखो भूपत भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। भूपत भाटी बिल्ट दिस फोर्ट। भूपत भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। भूपत भाटी बिल्ट दिस फोर्ट। इस किले का निर्माण करवाया था। भारत पर ज्यादातर जो अटैक हुए हैं वो अपने उत्तर पश्चिम साइड से होते। उत्तर पश्चिम से जो भी अटैक होते तो वो पंजाब में घुसते, पंजाब में घुस के नीचे गंगानगर की तरफ आते, आगे हनुमानगढ़। तो इधर राजस्थान का पहला जो किला कोई आता आपने, वो कौन सा था? बटनेर। तो इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं। सबसे अधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला कोई किला है तो कौन सा है? लिख लो। इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया है। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स। इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया है। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया है। कन्फ्रंटेड मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स। उत्तर की तरफ से हमले होते, उधर से हमलों को ये बचाने का काम करता, इसलिए नाम पड़ गया उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या नाम पड़ गया? वॉचमैन ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री। लिख लो। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। प्रहरी मतलब रक्षक। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री, डिफेंडर ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री। उधर से बचाएंगे हम आपको। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या वाक्य नहीं समझ में आगे समझ? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री या डिफेंडर ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री। तैमूर, तैमूर का नाम सुना होगा। तैमूर ने इधर से हमला किया था। तैमूर अपनी आत्मकथा के अंदर लिखता है, तुजू के तैमूरी नाम की उसकी बुक है, उसमें वो लिखता है कि भारत में सबसे अधिक जोर यदि किसी किले को जीतने में आया तो वो किला कौन सा था? बटनेर। इसका मतलब उस टाइम ये किला बड़ा सुरक्षित रहा होगा। लिखो तैमूर ने इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला बताया था। तैमूर कॉल्ड इट मोस्ट सिक्योर्ड फोर्ट ऑफ इंडिया। तैमूर ने इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला बताया था। तैमूर कॉल्ड इट मोस्ट सिक्योर्ड फोर्ट ऑफ इंडिया। तैमूर ने इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला बताया था। कहते तैमूर ने जब आक्रमण किया तो यहाँ पे जौहर किया गया था। उस जौहर में हिंदू महिलाएं तो थी, मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो मुस्लिम महिलाओं के जौहर का कोई एग्जाम्पल कोई किले में तो कौन सा किला है?